हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान तो स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है टाइड्स, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइड्स क्या होते हैं, स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं और निप टाइड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टाइड्स क्या होते हैं। टाइड्स को हिंदी में ज्वार बोलते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर इज नोन एज टाइड्स। समुद्र के पानी का ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना, इस घटना को हम टाइड कहते हैं। There are three main factors that involved in creating a tide, that is the sun, the moon and the earth. एक टाइड के निर्माण में तीन मेजर फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सन है, मून है और अर्थ है। All these three big bodies have different gravitational pull which create a tide in the ocean. इन तीनों ह्यूग बॉडीज के पास डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण ये सी वाटर को अपनी तरफ खींचते हैं और ओशियन में टाइड्स का निर्माण हो जाता है। जैसा कि हम जानते भी हैं तो पृथ्वी के पास अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मून के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और सन के पास भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके द्वारा ये ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अप्लाई करते हैं। इट हैपेंस ट्वाइस इन अ डे। एक दिन में 2 बार टाइड्स का निर्माण होता है। टाइड्स के निर्माण का जो समय अंतराल होता है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। मतलब कि सी वाटर को ऊपर उठने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है और फिर वापस नीचे जाने में 6 घंटे 13 मिनट का समय लगता है। तो एक टाइड के निर्माण में 12 घंटे 26 मिनट का समय अंतराल होता है, मतलब कि टाइम इंटरवल होता है। मून हैज ग्रेटर कंट्रोल ओवर टाइड्स ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ द अर्थ। टाइड्स के निर्माण में मून का ज्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि जो मून है हमारा वो पृथ्वी के निकट स्थित है, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपर मून का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्यादा लगता है। 1 सेकंड के लिए अगर हम सन को भूल जाएं और मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, जिसमें 71% ऑफ वाटर होता है और वाटर एक फ्लूइड है और फ्लूइड आसानी से मूव कर सकता है। तो वाटर हमारा क्या है, फ्लूइड है और फ्लूइड बहुत ही इजीली मूवेबल होता है। ये हमारी अर्थ है, जिसके ऊपर ये हमारा क्या है, मून है। मून पृथ्वी के ऊपर क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई करता है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अप्लाई करता है। और जो हमारी अर्थ है इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हमारी जो पृथ्वी है इसके अंदर भी क्या है, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, मतलब कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस गुरुत्वाकर्षण बल को काउंटर करने के लिए पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब आप एक गेंद को धागे से बांध कर घुमाते हैं तो वो गेंद क्या करना चाहती है, आपके हाथ से दूर जाना चाहती है, मतलब कि आपके हाथ से बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य कर रहा है। ठीक है, तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ गए। अब देखते हैं ये जो मून है ये अर्थ के इस सरफेस पे क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ओशियन है, पृथ्वी पे पूरे पानी है, तो यहाँ का जो सी वाटर है वो ऊपर की ओर बल्ज क्रिएट करता है, जिससे कि यहाँ पे हाई टाइड का निर्माण होता है। इसके अपोजिट साइड में इस ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण यहाँ पे एक बल्ज क्रिएट होता है, जिसे हम हाई टाइड बोलते हैं। मून के राइट एंगल साइड में इधर भी मून का राइट एंगल है और इधर भी मून का राइट एंगल है, मतलब कि मून जिस डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल बनाता है उस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, वहां पे लो टाइड्स का निर्माण होता है। ठीक, तो आप समझ गए। अब बात करते हैं हम सन का। तो सूर्य का क्या काम होता है, जो हमारा सन है वो मून के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बढ़ा देता है और गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को कम कर देता है। अब जो हमारा सूर्य है ये चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को कब कम करता है और कब बढ़ा देता है, देखते हैं। जब ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बढ़ा देता है तो स्प्रिंग टाइड का निर्माण होता है, और जब ये गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को घटा देता है तब नीप टाइड्स का निर्माण होता है। देखते हैं स्प्रिंग टाइड क्या होती है। When the sun, the moon and the earth are aligned in a straight line, then the sun increases the gravitational pull of the moon on earth and forms much higher tides known as spring tide। मतलब कि जब हमारा सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में अलाइन होते हैं तब क्या होता है,
जो सन है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बढ़ा देता है, जिससे कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव वो पृथ्वी के ऊपर बढ़ जाता है और बहुत ही ज्यादा और बड़ी रेंज की टाइड्स का निर्माण होता है, जिसे हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। चित्र में आप समझ सकते हैं, ये हमारी अर्थ है और ये मून है। ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से बनाया है ये क्या है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये हमारा सन है। मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स इस अर्थ पे अप्लाई कर रहा है और सन भी क्या कर रहा है, अपना ग्रेविटेशनल पुल इस अर्थ पे अप्लाई कर रहा है। तो जो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे एक हाई टाइड का निर्माण होता है। ये जो मैंने बना रखा है, ये जो कलर करके, ये क्या है, एक टाइड को दर्शाता है। यहाँ पे क्या हुआ, एक मच हाइयर टाइड का निर्माण हुआ, जिसे हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। अब हम देखेंगे नीप टाइड्स क्या होती है। When the moon, the sun and the earth are at right angles, then the sun diminishes the gravitational pull of the moon on the earth and creates low tides known as neap tides। मतलब कि जब मून, सन और अर्थ एक दूसरे से कैसा होंगे, राइट एंगल, मतलब ये तीनों आपस में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तब जो हमारा सूर्य है, सन है, वो चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर देता है, काउंटर कर देता है, मतलब कि डिमिनिश्ड कर देता है, खत्म कर देता है। और तब क्या होता है, लो टाइड्स का निर्माण होता है, जिसे हम नीप टाइड्स बोलते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है और ये हमारा चंद्रमा है। ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है। ये तीनों आपस में एक राइट एंगल का निर्माण कर रहे हैं। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी राइट एंगल में स्थित होंगे, तब जो टाइड्स बनती हैं वो लो टाइड्स होती हैं, जिन्हें हम नीप टाइड्स बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से टाइड्स समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।